वेलकम टू स्पार्क टुडे न्यूज़ प्रेजेंट स्पार्क टैलेंट शो। मैं पारुल डाभी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज एक टैलेंटेड टैलेंट से आपको मिलवाते हैं। आपके बारे में हमारे दर्शकों को बता देंगे? यस श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इंटरव्यू के पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपका धन्यवाद करूँ। आई वुड लाइक टू थैंक टू यू परी मैम स्पेशली एंड फुल टीम ऑफ स्पार्क टुडे न्यूज़ चैनल जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपना इंटरव्यू दूँ। और आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये स्पार्क टुडे न्यूज़ की पूरी टीम के द्वारा, जो उभरते हुए टैलेंट और हम जैसे कोरियोग्राफर्स को बढ़ावा देते हैं। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। एंड यस, माई सेल्फ अभिषेक खानिया, आई एम अ डांसर एंड कोरियोग्राफर। आई एम अ फाउंडर ऑफ लव टू डांस स्टूडियो। वडोदरा में ये लव टू डांस स्टूडियो करके मेरा डांस एकेडमी है एंड दैट्स इट। ओके। अच्छा, जैसे कि अभिषेक, हमने आपके बारे में तो सब कुछ जाना ही है, वो हम बात करते ही रहेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डांस की शुरुआत आपने कब से की और कहाँ से की? यस, सो डांस की स्टार्टिंग की हम बात करें, सो डांस एक्चुअली मैं बड़ौदा में पढ़ाई करने के लिए आया। डांस की स्टार्टिंग वडोदरा शहर से ही हुई। मैं कॉलेज के लिए आया था पढ़ने के लिए। ओके। एंड देन फिर पढ़ाई कर रहा था, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ाई में, तो मैंने सोचा कि कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। तो आई नो, मुझे अभी भी थोड़ा याद है कि मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था तब मेरे मामा के घर पे था और वहाँ पे DID चल रहा था और राघव जुयाल सर थे। सो उनका स्लो मोशन देख के मैं अपने रूम में जाके मैं वहाँ पे स्लो मोशन करता था। तब मुझे डांस का इतना शौक नहीं था, पर एक इंटरेस्ट होता है ना, होता है, चलो हाँ। ट्राई करते, ये बंदा ऐसे कर रहा है तो हम कैसे करें। जी। एंड देन फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि चलो डांस क्लास ज्वाइन करता हूँ। एंड देन फिर मैंने 2015 में डांस क्लास ज्वाइन किया। ओके। एंड देन फिर तो डांस आगे ने एंट्री ले ली मेरी लाइफ में। सो अभी भी चल ही रहा है। चल ही रहा है। और Yes. काफ़ी सारे बच्चों के आप इंस्पिरेंस बन के आए हैं आगे। और जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, जितने आपके फ़ैन हो गए सब बच्चे, और हमने देखा है कि बहुत बड़ा आपका क्रू है, बच्चों के साथ आपकी बहुत अच्छे लगाव बने हुए हैं। Yes, तो yes, जैसे yes. हमने हमारे शो में भी देखा था कि बच्चे चिल्ला रहे थे अभिषेक सर, अभिषेक सर। तो सभी पूछ रहे थे कौन है अभिषेक सर, और आपके बच्चे भी इतने टैलेंटेड हैं कि एक गुरु की मेहनत दिखती है उनके पीछे। Thanks a lot. जी। Thanks a lot. अभिषेक, अब और भी बताइए कुछ हमें कि किस तरीके से आपने यहाँ पे ऐसे ग्रो किया, किस तरीके से आप आगे आए और इतना कुछ किया आपने और अचीवमेंट इतने लेके आए हैं। और देखें आपके स्टूडेंट आपके जैसे ही हैं, तो कुछ इनके बारे में भी बताइए हमें। यस, डांस जर्नी की मैं बात करूँ तो डांस जर्नी में ऐसा है मैम कि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि 14-15 में जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तो 14-15 में जब मैंने स्टार्टिंग किया था जी। तो तब ऐसा नहीं था कि मुझे डांसर बनना है। बस एज एन एक्टिविटी के तौर पे मैंने स्टार्ट किया था कि मैं एक्टिविटी करूँगा। साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। सो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि डांस और पढ़ाई, पहले डांस डाउन था, पढ़ाई की प्रायोरिटी ज़्यादा थी। फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं डांस करता गया, वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया। एंड देन 15 से मैं डांस जर्नी में स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरे जो गुरु है, जहाँ से मैं सीखा हूँ। मैं DYRS डांस एकेडमी, धर्मेश सर की डांस एकेडमी से सीखा हूँ। मैं उनकी डांस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। और मेरे जो गुरु है वो तरंग सर, रेक्सी सर, राकेश वसावा सर, तरंग दलवाड़ी सर एंड हितेश वेगड़ा सर है, जो DYRS की नींव है। सो मैं वहाँ से सीखा हूँ। तो फिर वहाँ पे मैं सीखने के लिए गया एंड 3 साल तक वहाँ पे मैंने डांस सीखा। एंड देन फिर वहाँ से मुझे ब्रेक मिला एज ए कोरियोग्राफर के तौर पे। सो पहले मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है डांस को लेके, कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। सो आई एम द फर्स्ट डांसर इन माई फैमिली। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आई एम द फर्स्ट डांसर इन माई तालुका। आई एम बिलोंग फ्रॉम सौराष्ट्र। सो यहाँ पे मैं पढ़ाई करने के लिए आया था। एंड देन फिर पूरा बैकग्राउंड से हट के पढ़ाई
पढ़ाई का माहौल वहाँ से हट के अगर डांस एज ए डांसर आप बनते हो, डांस को एज ए करियर परस्यू करते हो, सो इट्स वेरी टफ। एंड देन फिर डांस तो चलो डांस तो सीख लिया, एंड देन फिर अभी बात आती है कि भाई कॉलेज करते हैं हम, अभी कॉलेज के बाद तो इनकम करनी है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो फिर पॉइंट ये आया कि डांस सीख लिया तो अब आगे कैसे बढ़े, इनकम कैसे करें, तो उनका भी सपोर्ट रहा है डी वायरस टीम का। जो पहले मैं ऐसे ही पार्ट टाइम कोई भी नॉन प्रोफेशनल वर्क कर लेते हैं इनकम करने के लिए, टेम्पररी, आपको पता ही है कि कॉलेज में आते हैं तो टेम्पररी इनकम के लिए, या फिर हाँ कैसे भी फैमिली के ऊपर बर्डन ना ज़्यादा है, तो हम वो पर्पज़ से कुछ ना कुछ इनकम करते रहते हैं। हाँ। फिर मेरे सर ने मुझे हितेश सर ने मुझे स्पेशली मुझे बोला कि भाई तू क्या करता है, मैंने बोला ये करता हूँ, तो बोला कि नहीं तू ये क्यों कर रहा है, कोरियोग्राफर के तौर पे काम कर। मैंने बोला मुझे कोरियोग्राफी नहीं आती है। एंड देन फिर उन्होंने एक स्कूल के एनुअल शो के लिए मुझे इनवाइट किया, उन्होंने बोला कि तू आ एंड देन सीखा, और वहाँ से फिर एक मुझे नया पाथ मिला एज ए कोरियोग्राफर के तौर पे काम करना, एज ए डांस टीचर के तौर पे काम करना। वहाँ से फिर आप देख ही सकते हो कि अभी अभिषेक कहाँ पे है। ओके अच्छा, जिस तरीके से मैं बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं आपके, जिस तरीके से आप ट्रेन करते हो, उनके पीछे इतना टाइम निकालते हो, मेहनत करते हैं, पेरेंट्स भी आपसे बहुत हैप्पी हैं। आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए थे आपके, और हम वही पूछना चाहेंगे बच्चों की जो पेरेंट्स होते हैं क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे, वो लोग क्या चाहते हैं कि अभिषेक सर हमारे बच्चों को क्या करें आगे, किस तरीके से आगे लेके जाए? यस, पेरेंट्स तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे जिनके पास जाए वो वेल ट्रेन हो, फर्स्ट थिंग वो सेफ हो, एंड उनका जो एनवायरनमेंट जो बनता है, बच्चे अभी ऐसा है कि जैसा एनवायरनमेंट बनेगा उस हिसाब से वो ग्रो करेंगे। सो वो हर तरह से चेक करके वो आपको भेजते हैं कि उनके जो बच्चे वो सेफ भी होने चाहिए, ग्रो भी करने चाहिए, उनका डे बाय डे इम्प्रूवमेंट भी आना चाहिए, एंड देन वो फिर कहीं ना कहीं थोड़े टाइम आपके साथ जुड़ते हैं। तो हाँ। धीरे धीरे वो आपका काम देख के और बच्चों का इम्प्रूवमेंट देख के वो ट्रस्ट भी करते हैं आप पे। और बस वही है कि वो जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम पे दिख जाती है हाँ। एंड फिर वो मुझे बोल के मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती, वो मेरा काम देख के ही फिर देख आप लेते हैं। उनके बच्चों के पीछे 100% मेहनत करोगे तो पेरेंट्स को भी पता है कि सर मेहनत कर ही रहे हैं, तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यस, एग्जैक्टली। और मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि जिस तरीके से ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे आप ही बच्चों को लेके जाते हैं, आपके साथी होते हैं, कितने कॉम्पिटिशन्स विन हुए हैं आप अब तक? कॉम्पिटिशन्स में एज ए पर्सनल डांसर एंड कोरियोग्राफर अभी मैं बताऊँ तो मुझे याद नहीं कितने कॉम्पिटिशन जीते हैं, पर जितने जीते उनसे ज़्यादा मैं हारा हूँ। मैं जो सीखा हूँ वो मेरे फेलियर की वजह से सीखा हूँ। एंड एक चीज़ मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई कि मैं डांस मेरी खुशी के लिए करता हूँ। तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिले, सेकंड मिले, थर्ड मिले, उससे ज़्यादा बेटर है कि मैं कहीं पे जाता हूँ तो बस वो स्टेज पे जब मैं परफॉर्म करूँ, वो परफॉर्मेंस मेरे लिए वहाँ पे मैं मतलब वो हर एक मोमेंट में जीना चाहता हूँ। मेरा पर्पस थोड़ा अलग है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट नंबर आया, सेकंड इसका ये आया, ये वो आया, नहीं, वो मेरा पर्पस नहीं रहता। मेरा सबसे पहले पर्पस रहता है कि जब मैं कोरियोग्राफी करता हूँ, मैं जो डांस करता हूँ, मैं क्लास के अंदर होता हूँ या घर पे होता हूँ, वो जो मुझे म्यूज़िक के साथ अटैचमेंट होती है, वो 5,000 पब्लिक के सामने भी मुझे वो फील आना चाहिए जी। तो एज अ कोरियोग्राफर और एज अ पर्सन आपका ये मानना है? यस। मैं अपनी खुशी के लिए डांस करता हूँ। यस, आपने जो विनर की बात बोली, तो वैसे कंपटीशन सबसे पहला ब्रेक मुझे मिला था मेरे ही कॉलेज में। सो 2-3 ही कंपटीशन जो मुझे अभी याद है। सो MS में मैं पढ़ता था, BSc कर रहा था। सो वहाँ पे ऐसे यूथ फेस्ट होता है, सो वहाँ पे मैंने पहले डांस कोरियोग्राफी मैंने की थी और वहाँ पे परफॉर्मेंस किया था। और वो एक जब आप स्टार्ट करते हो एंड देन आपको पहला ब्रेक जो मिलना चाहिए ना, वो एक मोटिवेशन मिलता है, तो वो वहाँ से मिला। मैंने जैसे परफॉर्म किया, अभी भी मुझे याद है और वो हमेशा याद रहेगा कि वो जो पब्लिक चीयर्स कर रही थी एंड मेरे परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे वो लोग। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, वहाँ पे मैं विन हुआ। फिर MSU का पूरा बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है, सो वहाँ पे मैंने ट्राई किया, वहाँ पे मैं विन नहीं हुआ।
उसके बाद सबसे बड़ा ब्रेक मेरी लाइफ में अभी तक कहा जाए तो वो ये है कि कोविड के टाइम पे हॉटस्टार पे एक Okay. शो आया था, ऑनलाइन शो आया था, ओके। होम डांसर करके। सो उनकी सीजन 1 में एपिसोड 9 का मैं फर्स्ट विनर रहा था, जो ऑल ओवर इंडिया में होता इंडिया था, में होता जिनके था, हाँ। होस्ट जैकलिन फर्नांडिस थे हाँ। और उनके जजेस थे सुशांत सर है, ओके। जो रेमो सर की टीम में है, देन अच्छा। चांदनी है, जो बड़े बड़े डांसर्स है। डांसर्स होते हैं, हाँ, हाँ। और ओके। तो वहाँ पे एपिसोड 9 का मैं फर्स्ट विनर रहा था, जो वीडियो के ज़रिए आपका सिलेक्शन होना चाहिए एंड देन पूरे इंडिया से वोटिंग होती है। सो वहाँ पे मैं फर्स्ट प्राइज़ लेके आया था। ओके। उसके बाद सेकंड बोले तो मैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे भी एक कैंपेन होता है जो हर एक फील्ड के एक आर्ट फील्ड जो होते हैं, सिंगिंग हुआ, ड्रामा हुआ, डांस हुआ, हर एक फील्ड के एक एक आर्टिस्ट को प्रेजेंट करना होता है। सो मुझे ये बहुत प्राउड फील होता है उस बात में, पूरे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एज ए डांसर, एज ए डांस परफॉर्मर के तौर पे मुझे एक सिलेक्ट किया गया था, और वहाँ पे पूरे कैंपेन में 10 से 12 आर्टिस्ट थे, जिसमें मैं 3rd पोजीशन पे आया था। ओके। सो ये बिग अचीवमेंट रहा आपके लिए। अचीवमेंट रहा एज ए हाँ। डांसर के तौर पे। ओके। बहुत अच्छी बात है कि इतने अचीवमेंट लाए हैं आप, मेहनतू हैं आप, इतनी मेहनत करते हैं। जैसे कि ये आपने बताया कि पढ़ाई करने आप आए थे, फिर यहाँ से आर्टिस्ट हो गए। वैसे वडोदरा कला नगरी है ही, Yes, तो yes, कलाकारों को exactly. पहचान ही लेती है, और Yes. कलाकार हमारे सामने आ ही जाते हैं। यस, वडोदरा सिटी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ का प्लेटफॉर्म मिलता है, प्लेटफॉर्म हर मिलता एक है। चीज़ का। फिर आप इट्स नॉट अबाउट टू डांस एंड म्यूज़िक, आप स्पोर्ट्स में हो, आप ड्रामा में हो, आप कोई भी फील्ड में हो, आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है। प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता, पब्लिक सपोर्ट भी करती है। सपोर्ट भी करती है। आपको कॉम्पिटिशन्स में जाना है, आपको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो यहाँ से वे मिलता है। सो आई जस्ट लव वडोदरा। जी। और डांस की कर्मभूमि बोलते हैं तो वो कर्मभूमि यही है मेरी। है जी। डांस का बहुत स्टार्टिंग सारे यहाँ से हुआ। उभरते सितारे निकल भी रहे हैं और निकल के आके बाहर भी आ चुके हैं। यस यस जी। यस, ऑफ कोर्स ऑफ जी। कोर्स। और जिस तरीके से आपने बताया कि पढ़ाई आपने फिर छोड़ी, या अभी पढ़ाई आपकी चल रही है या नहीं, कुछ? मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, ओके। पर एक टाइम आया कि क्या करें, क्या करें? डायलेमा होता है ना, कि अभी क्या क्या करें, कहाँ पे आगे बढ़े। मैंने फिर बीएससी का फर्स्ट ईयर था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। सो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, अभी मुझे पता था कि थर्ड ईयर आने आने तक मुझे इनकम करनी पड़ेगी, बिकॉज पेरेंट्स आल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हम भी कुछ इनकम करके उनको दो, हम भी उनको इनकम करके दे, या फैमिली को सपोर्ट करें। सो मुझे पता था कि मुझे इनकम करनी है। ओके। फिर मैंने बहुत दोस्तों से मैंने जाना, बहुत से वीडियोस देखे, बुक्स पढ़े, खुद के साथ टाइम स्पेंड किया, एंड देन फिर एक रियलाइज़ किया कि भाई मैं कैसे लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं आगे कैसे मैं बढ़ना चाहता हूँ। सो मैं बीएससी के तौर पे मैं जॉब करके या टीचिंग फील्ड में जाके या ऐसे करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर डांस करके। सो फिर मैं आया एक डिसीजन पे कि नहीं, मैं एज ए डांसर के तौर पे मैं ग्रो करूँगा। फिर मुझे चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए या रास्ते में जो कोई भी कठिनाई आए, आई विल हैंडल इट। ओके। हाँ, मुझे एक चीज़ थी कि मुझे मेहनत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हाँ एक चीज़ था कि हाँ डांस में फील्ड नया था, तो हाउ टू ग्रो, हाउ टू इम्प्रूव, हम कैसे आगे बढ़े, आई डोंट नो अबाउट। बस मुझे एक ही भरोसा था कि बस मुझे मेहनत करनी है, मुझे डांस करना है। एंड देन फिर एंड ऑफ द थर्ड ईयर आई डिसाइडेड टू चूज एज अ करियर एज अ डांसर, एंड देन फिर मैं आगे बढ़ते रहे। Yes. और भी आप आगे बढ़ेंगे और Yes, बहुत ही नाम thanks रोशन a lot. करेंगे आपका। Thanks हम भी a lot, विश ma'am. करते हैं आपको। Thank you so much, और जैसे कि अभिषेक, हमने सारी बातें जान ली, आपके जो भी वीडियोस फोटो हमारे दर्शक देख ही रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपको। तो अभिषेक, अभी मैं ये पूछना चाहूँगी कि लास्ट यही होता है कि आपके जैसे बहुत सारे यंगस्टर बॉय होते हैं, जो लोग हैं आपको देख रहे हैं, उनको कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप? यंगस्टर अगर एज ए डांसर के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि आप मैच्योर हो गए हो और आप जानते हो कि डांस कैसे होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपने मैच्योरली एक फील्ड चूज़ कर लिया है। सो बस बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट थिंग। मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है मैम।
कभी कभार हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अभी खास करके जब सोशल मीडिया का टाइम आया है तो बस जल्दी से शॉर्ट्स या रील बना के वायरल कर देना है, ट्रेंडिंग सॉन्ग पे आके वायरल कर देना है। इट्स नॉट द डेस्टिनेशन एट ऑल। जितनी आपने पढ़ाई है, आपने सुना है कि जितने कम टाइम में वो रील वायरल होती है उतना ही कम टाइम हमारे करियर का होता है। सो नहीं, मेहनत करते रहो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी प्रेजेंट योर सेल्फ। जैसे कि धर्मेश सर है तो उन्होंने अपनी सेल्फ प्रेजेंट की है, जैसे प्रिंस गुप्ता सर है उन्होंने अपनी सेल्फ प्रेजेंट किया है, वैसे ही आप खुद की एक सेल्फ प्रेजेंट करो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए नहीं, बट आप खुद को प्रेजेंट करने के लिए आप आगे बढ़ो और मेहनत करते रहो। वो सक्सेस तो मिलेगी। यहाँ से आपको ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से अगर ऑनेस्ट नहीं रहे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स, मतलब मिलेगी तो टेम्पररी या फिर ऊपर नीचे होता रहेगा। आई बिलीव इन कर्मा ओके मोर देन गॉड, और मेरे लिए गॉड वही है। आई बिलीव इन कर्मा। सो अगर मैं रात में सोता हूँ तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन के साथ मुझे सोना है कि मैंने आज जो किया वो सही किया, या फिर मैंने जो जितना करना चाहिए, जितना कर सकता हूँ, जितनी मेहनत कर सकता हूँ, या क्लास में मुझे जितना आउटपुट देना चाहिए वो मैंने दिया। एंड वो सेटिस्फेक्शन के साथ एवरीडे सोना है। मेहनत हो या खुद पे मेहनत हो या दूसरों पे मेहनत हो, सो मेहनत इज़ द ओनली की। जी, आपकी मेहनत दिख ही रही है और जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं वैसे आगे भी आप बहुत ही ग्रो करते रहें। और बस मेरा लास्ट यही क्वेश्चन रहेगा आपसे कि स्पार्क टैलेंट शो में आके आपको कैसा लगा, और ये प्लेटफॉर्म जो स्पार्क टुडे ने आपको दिया है वो आपको कैसा लगा? यस, थैंक यू सो मच। पहले तो कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, अगर नहीं भी पूछा होता फिर भी मैं आपको बताता कि काफ़ी टाइम के बाद बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। आपने हमारी मुलाकात, वैसे तो हम अननोन ही है, पर हमारी पहली मुलाकात थोड़े टाइम पहले ही हुई जब आपने स्पार्क टुडे न्यूज़ चैनल ने नाचो गाओ सीज़न 1 किया। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू कि बहुत पहली सीज़न बहुत सक्सेसफुल रही आपकी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। डांसर्स एंड सिंगर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और बहुत वेरी वेल ऑर्गेनाइज था, और पहला ऐसा शो जो गुजरात में हो जिसको प्लेटफॉर्म तो मिलता है, साथ में इट्स नॉट ओनली अबाउट टू स्टेज नहीं मिलता जी। उसके साथ आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टीवी पे भी आप दिखा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। एज ए कोरियोग्राफर, एज ए डांस टीचर और एज ए पेरेंट के तौर पे देखा जाए, अगर उसका बच्चा टीवी पे दिख रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है जी। और ये बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप 2-3 साल से डांस कर रहे हो उसके बाद अगर ये ब्रेक मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत आगे जाते हो, आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करते हैं। सो आई थैंक्स अ लॉट स्पार्क टुडे न्यूज़ चैनल कि आपने इतना अच्छा शो लेके आए। उसकी वजह से हमें प्लेटफॉर्म मिला, मेरे स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म मिला, उनको मोटिवेशन मिला। फर्स्ट थिंग, उसमें जजेस जो आए थे वो भी इंटरनेशनल थे। और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू रुपेश सर एंड विजया मैम ऑल्सो कि इतने वर्सेटाइल एंड एक्सपीरियंस जज भी मिले हमें, वो बहुत अच्छी बात है। हमारा मोटो ही यही था कि जो बच्चे टीवी पे नहीं आ पा रहे हैं या उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको स्पार्क टुडे न्यूज़ ने एक प्लेटफॉर्म दिया। यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज भी आपने मुझे एज ए कोरियोग्राफर के तौर पे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। वैसे आपने दूसरे जो टॉप रैंकर थे कंपटीशन में, जो फिर सिंगिंग में हो या डांस में, उनके साथ भी आपने इंटरव्यू किया, तो उनका भी वो भी बहुत इंस्पायर हुए, वो भी बहुत मोटिवेट हुए, उनकी फैमिली भी इंस्पायर हुई। उनको भी लगता है कि भाई डांस में कुछ किया जा सकता है, डांस में भी फेम मिल सकती है, डांस में भी आप इनकम कर सकते हो, डांस में भी आप ग्रो कर सकते हो। सो मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म इससे पहले नहीं देखा, वो भी गुजरात में देखने जाए तो ऑन सीरियस नोट, आप जो भी कर रहे हो, आपकी टीम पूरा जो कर रही है, इट्स नॉट अबाउट कि डांस कंपटीशन के चलो डांस कंपटीशन हुआ, ट्रॉफीज मिल गई एंड देन खत्म नहीं, आपने अभी तक रिश्ता बनाए रखा है। और आप अभी भी ये टैलेंट शो के जरिए मुझे खुद बांधे हुए हैं हम लोग। यस, और मुझे खुद को मोटिवेशन मिलेगा, ये मेरा इंटरव्यू आएगा, सो मेरे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेम्बर, वो खुद भी बहुत खुश हो गए। सो इट्स नॉट अबाउट टू अर्न समथिंग, इट्स अबाउट टू गिव समथिंग। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हैप्पीनेस आप स्प्रेड कर रहे हो। एंड मेरी बहुत विशेष है कि पूरी टीम आगे बढ़े,
जी बहुत सक्सेस मिले और आपकी जो मेहनत है वो पूरे इंडिया में छाए, बहुत नाम रोशन करे। जी स्पार्क टुडे न्यूज़ चैनल, जी। थैंक्स अ लॉट। जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि सीज़न 2 बहुत ही जल्दी आ रहा है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसे यूनिक टैलेंट लेके आते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद